हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री लवी मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं लवी चौहान आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, इवन नंबर्स क्या होता है और एंड ऑड नंबर्स क्या होता है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर लीजिए। अब मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे एग्जाम्पल, जैसे जो दो है वो एक से कट रहा है और दो से कट रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या से कट रहा है नहीं। ऐसे ही हो गया तीन, जो तीन है वो एक से कट रहा है और तीन से कट रहा है। चार नहीं होगा, चार क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक से कट रहा है और चार से तो कट रहा है, इसके अलावा भी ये दो से भी तो कट रहा है। तो मैंने क्या कहा था, वे संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होने चाहिए। और वो दो गुणनखंड कौन से होने चाहिए, एक तो एक होना चाहिए और एक वो स्वयं खुद संख्या होनी चाहिए। सिर्फ दो से, ना दो से ज्यादा होनी चाहिए ना दो से कम होनी चाहिए। तो यही होती है अभाज्य संख्या। तो 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 17, 19, 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा, 29। ठीक है, इस तरीके से आगे कैसे चलती रहेंगी। तो अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गई होंगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं कहते हैं। प्राइम नंबर्स मतलब दो से ना ज्यादा होने चाहिए ना दो से कम होने चाहिए। और वो दो गुणनखंड कौन से होते हैं, एक तो एक होता है और एक स्वयं खुद संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या ये हो गई। अब भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो गई, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से डिविजिबल हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता देती हूँ। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। 1 जो 1 है, मैंने यहाँ पे ले लिया 1। जो ये 1 है ना, 1 जो 1 है ये 1 से ही कट गया, क्या किसी और संख्या से कट रहा है, नहीं। तो ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। अभाज्य संख्या होने के लिए सिर्फ दो गुणनखंड होने चाहिए और भाज्य संख्या होने के लिए दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। ना तो इसमें दो हैं और ना दो से अधिक हैं। तो ये जो 1 है ना, जो 1, तो ये क्या हो गया, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ एक तरफ। जो 1 है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या एक भाज्य संख्या है, तो आपका जवाब होगा एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, अब एक मिनट में चेक कर लेती हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है। एक मिनट। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो जिसके दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि देखो, एक तो क्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा 4। जो 4 है वो एक से कट रहा है, 4 से कट रहा है, इसके अलावा भी तो 2 से कट रहा है। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। 3 भी 4 हो गया यहाँ पे, फिर होगा 6, फिर हो गया 8, 9, 10, 12, इस तरीके से एंड डॉट 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 ये चलती रहेंगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और अभाज्य संख्या में आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, जो आपको ये जो 2 दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये सम संख्या, ये मात्र एक ऐसी सम संख्या है जो क्या है, जो सम भी है और अभाज्य भी। 2 के अलावा जितने भी आपको ये नंबर दिख रहे हैं
वो सभी विषम संख्याएं हैं। 2 के अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं होगी जो अभाज्य होगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे 4, जैसे मैं यहाँ पे 4 ले लेती हूँ। जो 4 है ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। यहाँ पे 8 ले लो, 8, तो ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो ये क्या होगी, सिर्फ 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बताएंगे, 2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताएंगे, तो आप बताएंगे, आपका आंसर होगा 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी आपकी 3 और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या होगी आपकी 2। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपका आंसर होगा 15। ठीक है, और आपकी होती हैं 51 से 100 तक, 51 से 100 तक होती हैं आपकी 10। 1 से 10 तक कितनी होती हैं, 1 से 100 तक, सॉरी 1 से 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, टोटल 25। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपका आंसर होगा 25। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे दो संख्याओं का युग्म जिसका मासा सिर्फ और सिर्फ 1 हो, जिसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए, तो वो हमारी कौन सी संख्या होती है, वो हमारी होती है सहअभाज्य संख्या। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेती हूँ, एग्जांपल 2 संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 2, 3, 2 और 3 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे कितना आएगा, 1 आएगा। और मैं यहाँ पे ले लूँ 13 और यहाँ पे ले लूँ मैं 15। ठीक है, 13 और 15 का मैं एचसीएफ लूँगी तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। और ऐसे ही मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4 एंड 16 मैंने ले लिया, तो ये क्या हो गया, 4 का और 16 का क्या एचसीएफ 1 आ रहा है, 4 और एचसीएफ 16 का एचसीएफ 1 आ रहा है, नहीं, तो ये क्या होगा, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, मतलब आई मीन ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो को प्राइम नंबर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 संख्याओं का, मतलब 2 संख्याएं हैं उनका समूह आपको दे रखा है, उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। इतना आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई होंगी। अब मैं चलती हूँ सम संख्या क्या होती है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, मतलब आप उस तरीके से बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाती हैं, मतलब रिमाइंडर बिल्कुल 0 आता है, रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। आप उसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वे संख्याएं जिसका इकाई का अंक, वे संख्याएं जिसका, तो ये सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। या फिर उसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वे संख्याएं जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 दे रखा हो, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से आगे चलती रहेंगी। ठीक है, तो सम संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, मतलब कुछ रिमाइंडर बच जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेती हूँ 9, जो 9 है वो 2 से डिविजिबल है क्या, 2 से इसको काटेंगे तो ये पॉइंट में आएगा इसका आंसर, तो ये इसमें रिमाइंडर बचेगा 2, 4 का 8, 4 बार ज़्यादा, इसमें 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विषम संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए एग्जाम्पल, और जो विषम संख्या होती है हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, 2 को छोड़ के 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से ये आगे चलती है। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की
ये जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया, आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आज मैंने आपको अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याओं के बारे में आज आपको मैंने पढ़ाया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अब आगे कल मैं आपको परिमित संख्या और अपरिमित संख्या के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।